गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनजातियों से संबंधित खैरवार जनजाति एवं पारधी जनजाति एवं कवार जनजाति। तो देखिए, सबसे पहले अपन खैरवार जनजाति को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, खैरवार जनजाति की अगर बात करें तो यह जनजाति मुख्य निवास स्थान अगर इसका देखें तो कैमूर पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ियों पर यह जनजाति अपना निवास स्थान बनाकर रहती है। अब कैमूर पहाड़ी बोले तो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में आती है? तो देखिए, यह प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, शहडोल जिलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में निवास करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, इसके अलावा सिंगरौली में, इसके अलावा शहडोल जिलों में निवास करती है। देखिए, शहडोल ये सारे के सारे जिले कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत स्थित हैं। तो अपन एक शब्द में अगर कहें कि यह जनजाति कहां पर निवास करती है तो कैमूर पहाड़ी पर यह जनजाति क्या करती है? अपना निवास स्थान बनाकर निवास करती है। अब देखिए, इनके बात करें इस जनजाति की जो मुंडा जनजाति समूह की प्रमुख जनजाति है। देखिए, यह जनजाति जो खैरवार जनजाति है जो वो मुंडा जनजाति समूह की क्या है? प्रमुख जनजाति है। मुंडा बोले तो जो बिरसा मुंडा वाले जो मुंडा थे उसी जनजाति की एक प्रमुख सहायक क्या है? जनजाति है, जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान दिया अपना। वो कौन थे? मुंडा जनजाति के लोग हैं। ये उसी जनजाति की क्या है? एक प्रमुख जनजाति है। खैरवार जनजाति किससे संबंधित है? मुंडा जनजाति से संबंधित है। यह राज्य में कहां पर निवास करती है? तो यह अपने मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी। अब देखिए, मध्य प्रदेश में कैमूर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति पाई जाती है। तो देखिए, ये जो जनजाति है खैरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू रीति रिवाजों को मानती है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है, हिंदू धर्म में विश्वास करती है। अपन कह सकते हैं एक तरीके से मुख्यतः प्रमुख रूप से कैसी है? हिंदू है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं, हिंदू रीति रिवाजों, जो त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं उनको भी यह जनजाति मनाती है। इसके आगे अपन देख रहे हैं तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए, खैरवार से ही स्पष्ट हो रहा है। जो खैर वृक्ष होता है, खैर वृक्ष, उस वृक्ष से क्या करते हैं यह लोग? कट्ठा बनाते हैं। क्या करते हैं? कट्ठा। इस कट्ठे का प्रयोग गुटखे में किया जाता है, इसके अलावा पान में किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देख रहे हैं तो ये वनोपज बहुत सारे पेड़ पौधों को भी लगाते हैं। तो देखिए, अपन क्या देख रहे हैं कि यह जनजाति या फिर अपन कहें यह लोग खैर वृक्ष से, किससे? खैर वृक्ष से कट्ठा निकालते हैं। क्या करते हैं? कट्ठा निकालते हैं एवं वन उपज का काम करते हैं। यह जनजाति देखिए कृषक है, कैसी है? ग्रामीण है। ग्रामीण तो सभी रहते हैं, लेकिन इनका मुख्य जो व्यवसाय क्या है? मजदूर वर्ग के लोग हैं। खैर वृक्ष से क्या करते हैं? कट्ठा निकालते हैं। जब ये वृक्ष से कट्ठा निकालने का समय आता है तो यह लोग क्या करते हैं? जंगलों में जाकर, कहा? जंगलों में जाकर अस्थायी मकान बनाकर, बोले तो झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और जैसे ही कट्ठा निकल जाता है पूरा, यानी पेड़ों से कट्ठा निकाल लेते हैं, उसके बाद कट्ठे का सीजन समाप्त हो जाता है। उसके बाद यह अपने मूल निवास स्थान बोले तो कैमूर पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपना निवास स्थान पर रहने लगते हैं। जैसे ही सीजन आता है तो ये जंगलों में जाकर झोपड़ियां बनाकर कट्ठा निकालने का काम करते हैं। तो यह जनजाति अपनी कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन पारधी जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन पारधी जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पारधी जनजाति की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन यहां देख रहे हैं कि पारधी जो शब्द है, कि पारधी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पारधी जो शब्द है अपना वो है मराठी भाषा का शब्द है। पारधी शब्द किसका है? मराठी भाषा का शब्द है। क्या सा? पारधी, जिसका अर्थ क्या होता है? आखेट। जिसका अर्थ क्या है मराठी भाषा में अगर देखें तो आखेट। आखेट बोले तो शिकार। तो यह जनजाति क्या करती है? शिकार करती है। पारधी किस भाषा का शब्द है? मराठी भाषा का शब्द है, जिसे क्या कहा गया है? आखेट कहा गया। आखेट बोले तो शिकार कहा गया है।
अब देखिए, अतः यह एक आखेटक जनजाति है। आखेटक जनजाति बोले तो शिकारी जनजाति है। जनजाति कैसी है? शिकारी जनजाति है, आखेटक जनजाति है। क्वेश्चन बनता है कि पारधी जनजाति कैसी है, तो अपन कहेंगे आखेटक जनजाति है, यानी ये शिकारी प्रकृति की जनजाति है, खुखार शिकारी है यह जनजाति। तो ये बात क्लियर हुई कि पारधी किस भाषा का शब्द है अपना? पारधी मराठी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? आखेट। आखेट बोले तो शिकार। ये कैसी है? आखेटक जनजाति। आखेटक बोले तो शिकारी जनजाति है। अब देखिए, इनके मुख्य निवास स्थान की अगर बात करें कि यह जनजाति मध्य प्रदेश में कहां कहां पर निवास करती है, तो देखिए मध्य प्रदेश में यह जनजाति मुख्य रूप से भोपाल में, मुख्य रूप से कहां पर? भोपाल में। भोपाल के अलावा अपना रायसेन में, रायसेन के अलावा गुना में। कहां पर? देखिए भोपाल, रायसेन, गुना आदि जिलों में निवास करती है। इनका मुख्य निवास स्थान कहां है? भोपाल, रायसेन, गुना। किस जनजाति का? पारधी जनजाति का। अगर अपन मुख्य निवास स्थान की बात करें तो भोपाल, रायसेन, गुना जिलों में क्या करती है जनजाति? अपना निवास स्थान बनाकर क्या करती है? निवास करती है। एक शिकारी प्रकार की जनजाति है। कैसी? आखेटक जनजाति है। अब देखिए, इस जनजाति में कुछ उपजातियां पाई जाती हैं, तो अपन उन उपजातियों की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी इसकी छोटी जो उपजातियां रहती हैं वो है। तो सबसे पहले अपन यहाँ उपजातियों में देख रहे हैं भील पारधी। भील पारधी। अब भील से वो भील जनजाति मत समझ जाना। तो देखिए अपन देख रहे हैं भील पारधी। भील पारधी, ये भील पारधी बोले तो वो भील वाली नहीं, ये पारधी जनजाति की क्या है? उपजाति है। कौन सी? भील पारधी। अब देखिए भील पारधी कौन होते हैं? ये भील पारधी जो होते हैं वो पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। पशु पक्षियों का भी बंदूक से शिकार करते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? भील पारधी कहा गया। अपन कहे पशु एवं पक्षियों को मारने वालों को क्या कहा गया है? यहाँ पर भील पारधी कहा गया है। ये बात क्लियर हुई। भील पारधी कौन है? पशु पक्षियों का शिकार करने वालों को क्या कहा गया है? भील पारधी। लेकिन कैसे? बंदूक से शिकार करने वालों को क्या कहा गया? भील पारधी कहा गया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट उपजाति देख रहे हैं चीता पारधी। चीता बोले तो टाइगर पारधी। चीता पारधी की अगर बात करें तो देखिए चीतों को प्रशिक्षण एवं पालने वालों को क्या कहा गया है? यहाँ पर चीता पारधी कहा गया है। जो लोग चीतों को पालते हैं एवं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन चीता पारधी कहते हैं। ये अभी से नहीं, एक अकबर, जो मुगल काल के जो अकबर शासक हुए हैं, महान सम्राट हुए हैं, उस समय भी यह जनजाति चीता पारधी रहती थी और वहां पर क्या करती थी? चीतों को प्रशिक्षण एवं सिखाते थे। क्या करते थे? तो वही है ये चीता पारधी। चीता पारधी के नाम में ही स्पष्ट है कि चीता पारधी यानी चीता को पालने वाला या प्रशिक्षण देने वाली जनजाति। क्लियर हुआ? इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं गोसाई पारधी। गोसाई पारधी। अब ये गोसाई पारधी जो लोग हिरणों का शिकार करते हैं, हिरण का जो लोग शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? गोसाई पारधी कहते हैं। अब ये गोसाई पारधी की बात करें तो ये गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। गैरिक वस्त्र बोले तो अपन सिंपल भाषा में कहे भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कैसे? जैसे भगवा जो पीले वस्त्र रहते हैं वैसे ही वस्त्रों को ये धारण करते हैं। उन वस्त्रों को लेकर यहाँ पर भगवा नहीं, यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर उन वस्त्रों को गैरिक वस्त्र कहा गया है। तो देखिए गोसाई पारधी, गा से गोसाई और गा से गैरिक वस्त्र, गैरिक वस्त्र धारण करने वालों को क्या कहा गया है? गोसाई पारधी कहा गया है। और यह क्या करती है? हिरणों का शिकार करती है। शिकार करने के बाद उनको खाती है। आगे अपन देख रहे हैं नेक्स्ट बंदर पारधी। बंदर पारधी यानी कि अपन कहे बंदरों को नचाने वाले, बंदरों को नचाने वालों को क्या कहा गया है? यहाँ पर बंदर पारधी कहा गया है। आपने देखा होगा कई लोग रहते हैं जो बंदरों को लेकर आते हैं, फिर उनसे डांस वगैरह नचाते हैं और खेल दिखाते हैं। उन्हें क्या कहा गया है? यहाँ पर बंदर पारधी कहा गया है। ये अपनी पारधी जनजाति कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं कवार या कमार जनजाति। कवार या कमार जनजाति।
एग्जाम की दृष्टि से यह जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कमार जनजाति की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो यह राज्य के किन जिलों में निवास करती है। तो अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, क्योंकि कहां पर सीधी में निवास कर रही है। इसके अलावा सिंगरौली में निवास कर रही है, उमरिया में निवास करती है, अनूपपुर, यानी सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर आदि जिलों में निवास करती है। कौन सी? कमार जनजाति राज्य के सीधी, सिंगरौली, उमरिया जिलों में क्या करती है? निवास करती है। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह राज्य की सबसे छोटी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अपन ने जितनी भी जनजातियां अभी तक पढ़ी हैं, जितनी भी टोटल जनजातियां हैं, उनमें सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? कमार जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो मात्र 18,603 है। कितनी है? 18,603। 2011 की जनगणना जब हुई थी उसमें इसकी जनसंख्या 18,603 निकली, क्योंकि उसके बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई। जैसे ही जनगणना होती है तो फिर पता चलेगा कि कौन सी जनजाति छोटी है। तो अभी वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो सबसे छोटी जनजाति कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? तो वो सबसे छोटी जनजाति है कबार या कमार जनजाति। अब इस जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय होता है, क्या होता है? वो टोकरी एवं चटाई बनाना होता है। तो इनका जो जीवन यापन किससे चलता है? टोकरी बनाकर बेचते हैं, और इसके अलावा यह जनजाति चटाई बनाकर बेचती है। अब इस टोकरी एवं चटाई बनाने के लिए इन्हें बांस चाहिए, जो बांस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोकरियां बांस से बनाई जाते हैं, चटाई भी बांस से बनाते हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करती है? इन्हें कम दामों पर, यानी कि कम कीमत पर बांस उपलब्ध कराती है, जिससे क्या करते हैं? उसी बांस से यह जनजाति क्या करती है? टोकरी बनाती है एवं चटाई बनाती है, और फिर वह टोकरी एवं चटाई को मार्केट में बेचते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। इस जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक ही है, वो अपन को याद रखना है कि यह राज्य की सबसे छोटी जनजाति। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखें तो यह मध्य प्रदेश की कैसी है? सबसे छोटी जनजाति है। 2011 में इसकी जनसंख्या 18,603 थी। ये जनजाति अपनी कंप्लीट हुई। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।